इधर नर्मदापुरम में बीजेपी सांसद का एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। हालांकि वीडियो अभी तो डिलीट कर दिया गया, लेकिन जब ये वीडियो डाला गया था उस वक्त फूलों से स्वागत हुआ है सांसद महोदय का, जैसे किसी देवता का स्वागत हो रहा हो। सांसद पर करीब 1 क्विंटल फूल बरसाए गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हुआ। समर्थकों ने बीजेपी के सांसद दर्शन सिंह चौधरी पर पुष्पाभिषेक किया। चारों तरफ से फूलों की वर्षा हो रही थी। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आता है, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। सांसद को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। बढ़ती आलोचना के बाद उन्होंने ये वीडियो हटवा दिया। इधर कांग्रेस कैसे चुप रहती। कांग्रेस ने बीजेपी के सांसद पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही पूरी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि जब देश माता रानी की आराधना पूजा कर रहा है, तब बीजेपी के नेता खुद की पूजा करवा रहे हैं। देखिए, बकायदा यहाँ पे मंत्रोच्चार भी हो रहा है। मंत्रोच्चार के बीच पुष्प वर्षा की जा रही है और जैसे किसी देवी देवता की पूजा होती है, ठीक उसी तरह से बीजेपी के सांसद पर फूल बरसाए जा रहे। 1 क्विंटल फूल का इस्तेमाल किया गया और मुस्कान तो आप देखिए बीजेपी के सांसद की, मुस्कुराते हुए खुद पर पुष्प वर्षा वो करवा रहे हैं। अभिनव बरोलिया कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। अभिनव जी, देखिए, कांग्रेस की तरफ से बयान तो आ गया है कि भगवान समझने लगे खुद को बीजेपी के नेता और सांसद। आप क्या कहेंगे इस पूरे वीडियो को लेकर? पहले पुष्प वर्षा कराते हैं, 1 क्विंटल फूल अपने ऊपर बरसवाते हैं, उसके बाद वीडियो हटा देते हैं आलोचना होने पर। देखिए, बेहद ही शर्म की बात है कि दुर्गा जी का पर्व चल रहा है, महाअष्टमी है और आप सोचिए कि अपने ऊपर फूलों की वर्षा करवा रहे हैं। उसके बाद जनता जब देख रही है तो आप सोचिए अपने आप को भगवान से कम नहीं समझ रहे हैं, हाथ जोड़कर बैठे हैं। मतलब कितनी शर्म की बात है। सत्ता के मद में और जो सत्ता का नशा होता है उसमें चूर चूर है भाजपा के सांसद। मतलब अगर ये काम अगर किसी कांग्रेस के नेता ने किया होता तो आप सोचिए आज कितना हो हल्ला हो रहा होता। लेकिन भाजपा के सांसद ने किया है। मैं धन्यवाद दूंगा आईएनएच चैनल का कि आईएनएच चैनल ने ये मुद्दा उठाया और जिस तरीके से पोल खोली है भाजपा के सांसद की, वो काबिल तारीफ है। सर, ये भी कहा जा रहा है अभिनव जी कि हो सकता है कि जो समर्थक थे बेहद उत्साहित थे और चूंकि वो जन जन में लोकप्रिय माने जाते हैं तो लोगों ने उनका आदर करते हुए सम्मान के भाव के साथ पुष्प वर्षा की है। अरे तो ऐसा मतलब कितना शर्म की बात है अपने आप को भगवान के समकक्ष खड़ा करना। माता रानी का पर्व चल रहा है, महाअष्टमी है, पूरे लोग माता रानी के चरणों में नतमस्तक हैं, उपास रखे हुए हैं और उसके बीच में ऐसा कृत्य करना क्या शोभा देता है? दर्शन सिंह चौधरी क्या भगवान से भी बड़े हो गए? सृष्टि के निर्माता हैं क्या? ब्रह्मांड के निर्माता हैं क्या? ये सोचने का विषय है। मतलब भाजपा की सोच है ये। बीजेपी कह रही कि सामान्य स्वागत था, लोग उत्साहित थे और खुशी के दौरान ऐसा कुछ किया गया है क्योंकि लोग काफी खुश थे उनसे। अब ये तो अब आप जानते होंगे कि कौन खुश था कौन नहीं था। अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे ये सब करवाना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है किसी भी राजनेता को। बिल्कुल तो शोभा नहीं देता है, लेकिन अकाउंट पर ये पूरा लाइव हुआ था अभिनव जी। ऐसा नहीं कि वीडियो शूट करके बाद में डाला गया है, ये लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी पुष्प वर्षा की। आपको सही लग रहा है क्या भगवान की तरह खुद को पुजवाना? सर देखिए, हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं। बीजेपी के सांसद ने पुष्प वर्षा वहां पर करवाई है, इसको ना हम समर्थन करते हैं ना हम इसका खंडन करते, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि एक सामान्य स्वागत था। हालांकि आप लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता खुद को भगवान समझने लगे हैं। नहीं, अब ये तो दिख रहा है जिस तरीके से हाथ जोड़ के बैठे हैं, खुद पर फूलों की बारिश करवा रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है ना। भाजपा का सांसद अगर खुद पर फूलों की बारिश करवा रहा है तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आपने सर एक पोस्ट भी किया है अभिनव जी, जिसमें आपने लिखा है कि बीजेपी के नेता आने वाले दिनों में अपनी प्रतिमा मंदिरों में स्थापित करेंगे और पूजा करवाने वाले हैं। प्रतिमा बनवा के चौराहों पे भगवानों की फोटो हट जाएंगी और सांसद। चलिए ठीक है अभिनव जी, बने रहिए हमारे साथ। नेहा बग्गा जुड़ गई बीजेपी की प्रवक्ता। नेहा जी, क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर? पुष्प वर्षा हो रही है, किसी भगवान की तरह अपना स्वागत कर रहे हैं बीजेपी के सांसद। देखिए, जनता की भावना होती है, अगर वो किसी सांसद का या जनप्रतिनिधि का स्वागत करना चाहते हैं तो अपना अपना व्यवहार है, अपना अपना तरीका है। क्या जनता के स्वागत पे भी कांग्रेस को ऐतराज है? कांग्रेस कह रही कि अगर कांग्रेस नेता का इस तरह से स्वागत हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इसको मुद्दा बना दिया होता। नहीं, यही तो बात है ना कि कांग्रेस पार्टी ऑल आउट हो चुकी है। ना पार्टी में कोई पूछ परख है इनकी नेताओं की, ना जनता के बीच में है।
और ना ही चुनाव परिणाम में है। यही कांग्रेस की पीड़ा है। अगर जनता किसी प्रकार से अपने जनप्रतिनिधि का स्वागत करना चाहती है तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई आपत्ति होनी चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी इस स्वागत से सहमत है? जिस तरीके से पुष्प वर्षा की गई, किसी भगवान की तरह उनको पूजा जा रहे, लोग हाथ जोड़कर वहां पर खड़े हैं। क्या पुष्प वर्षा सांसद जी ने स्वयं कर ली? क्या पुष्प वर्षा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर दी? खुद क्यों करेगा कोई? भाव होता है, भाजपा के लोग कह रहे भाव हैं कि खुद होता थोड़ी है। ना करेंगे अगर जनता का कोई भाव है तो कांग्रेस को उस पर भी ऐतराज है, और यही कारण है कांग्रेस का पतन हो रहा है चारों तरफ। अभिनव जी जवाब दीजिएगा, क्यों ऐतराज है? नहीं, खुद क्या अपने ऊपर फूलों की वर्षा करी जाती है? फिर तो लोग पागल कहने लगते कि अगर सांसद जी खुद के ऊपर वर्षा करते तो फूलों की। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से फूलों की वर्षा अपने ऊपर करवा रहे हैं, दूध की वर्षा करवा लें, सारी चीज करवा लें, तो ये तो एक भगवान का जो मानने की बात करते हैं वो तो साफ साफ दिख रहा है कि भगवान के समकक्ष मान रहे हैं अपने आप को। हमारा तो ये कहना है, मंदिर मूर्ति भी लग जाएगी तो भी नेहा बग्गा जी बैठ के बोलेंगी कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो प्यार है। बड़ा आरोप है कि कल को मंदिर में मूर्ति भी लगा देंगे और पूजा करने लगेंगे और कहेंगे कि ये तो सिर्फ सम्मान है। मूर्ति लगा दी है हमारी, आरती करने लगेंगे, वो तो प्यार है। जी जवाब सुन लेते हैं, रोज सुबह शाम आरती होगी दर्शन सिंह चौधरी जी की। नेहा जी जवाब दीजिएगा इस बात का कि कल को अगर प्रतिमा मंदिर में लगा के कहेंगे कि पूजा करिए तो क्या इसको भी सामान्य माना जाएगा? देखिए अभिनव जी शायद इस बात को भूल गए हैं कि साउथ में कांग्रेसियों ने स्वयं सोनिया गांधी की मूर्ति बनाई है, दूध से अभिषेक भी करते हैं और पुष्पांजलि भी करते हैं, पुष्प से नहलाते भी हैं। कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द नहीं हुआ उस समय, वो जनता की भावना है। यहाँ पर अगर किसी जनप्रतिनिधि को उसकी लोकप्रियता, उसकी सहजता, उसकी विनम्रता के कारण अगर उसे स्वागत किया जा रहा है तो कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने में लगी है। तोड़ दे जाके सोनिया गांधी की मूर्ति को, तोड़ दे उन सारी प्रतिमाओं को जहां पर गांधी नेहरू परिवार का महिमा मंडन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है, तो सोनिया गांधी क्या साउथ की हीरो है अभिनव जी? कांग्रेस पार्टी अपनी महिमा मंडन खुद करता है, अपने आप को भारत रत्न देते हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी में जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि का स्वागत करने का मुझे लगता है कि बहुत ये बिल्कुल सामान्य सा स्वागत था, तो वीडियो हटाया क्यों? देखिए किसी प्रकार की आपत्ति का कोई विषय ही नहीं बनता। मैं कह रही हूँ कि अगर आपत्ति है तो सोनिया गांधी की मूर्ति को हटा के तोड़ दो ना। चलिए ठीक है, सांसद जी ने भी अपना वीडियो हटा दिया है और देखते हैं कि आगे इस पर कितनी सियासत होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।